आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूं अजय रावत, ग्राम कोटला विकासखंड बिरोखाल से। और आज अपने ब्लॉग की शुरुआत लगभग शाम के 5:30 बजे से कर रहा हूं, क्योंकि मॉर्निंग में उतना टाइम नहीं मिलता, जिस कारण कि ब्लॉग बनाने में टाइम लग रहा है। और आजकल पहाड़ों में ठंड ज़्यादा होने के कारण हमारे गाँव के लोगों ने शाम की व्यवस्था कुछ इस प्रकार कर रखी है, और शाम को इस पर ये आग लगाएंगे और हालात सीखेंगे। शाम का टाइम है और मैं जा रहा हूँ अभी घूमने के लिए। और आजकल गांव में उतनी चहल पहल देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिल रही है, क्योंकि जो हमारे गांव की जो मेन दुकान है, जिनकी दुकान के आगे जो जमावड़ा लगा रहता था, और ये पूरी दुकानें आजकल बंद हो रखी है। इस दुकान का बंद होने का मुख्य कारण ये है अभी, क्योंकि इनके घर वाले की तबीयत अभी ख़राब हो रखी है और वो देहरादून जा रखे हैं, जिस कारण सभी हमारे गाँव के जेंट्स लोग वहाँ पर बैठ के और वहाँ अपना टाइम पास कर रहे हैं, या कोई लूडो कैरम। गांव में कुछ घर रोड के ऊपर भी बने हुए हैं, तो कुछ यहाँ रोड से इस साइड को नीचे की तरफ भी है। और अभी मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए। आजकल ब्लॉग के चक्कर में रोज ही मेरे को लेट हो जाती है। और ये आ गए छोटे छोटे बच्चे, तो चलो इनसे जानते हैं। कितने पढ़ता है तू? 5 में। और क्या नाम है तुम्हारा? अर्नब। अच्छा, अर्नब। और आपका? मेरा नाम सलोनी है। मेरे साथ भैया को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू। देखो, ये है आज की जनरेशन, ये है आज के बच्चे। और बिना कहे हुए उन्होंने पूरी बात कह डाली। और गांव से थोड़ी दूर आने पे मेरे को ये कूड़ेदान दिखा। गढ़वाली में बोलता हूँ, ये कूड़ादान लगना खंते लगाया लो भाई। अभी ये कूड़ा का फेंकना ये बहुत बड़ी सरदरी बात, या कह लिए कूड़ा था फेंकण से प्रावधान तो लगा दिया कि वही बैगना जवाबदारी यही है कि ये अभी लोगों की हो रखी है कि कौन इस कूड़े को उठाएगा और कहाँ कूड़ा फेंका जाएगा। ये एक बहुत, ये हमारे गांव की बात नहीं, हर गांव की बात है। तो सरकार तो योजना बना रही है, पर ऐसी आधी अधूरी योजना किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये वातावरण को स्वच्छ करने के लिए लगा रखा है। पर इसे देख के तो नहीं लगता कि ये वातावरण स्वच्छ करने के लिए होगा। इससे तो और भी ज़्यादा गंदगी हो रही है। और ये छोटे छोटे बच्चे जो इधर खेल रहे हैं, तो इसी कूड़े में वो भी अभी खेलेंगे और इस कूड़े से उन पे बीमारी होगी। तो दोस्त लोग भी आ गए हैं घूमने के लिए। 3 तो ये हैं और बाकी आगे चले गए हैं। अभी जो ये आगे वाला दोस्त है मेरा, तो अभी ये धुमाकोट से आया। इसकी आजकल तबीयत ख़राब है, तो ये अपने लिए दवाई लेने के लिए धुमाकोट गया। और जो ये दूसरा है, इसकी भी तबीयत सही नहीं है। तबीयत इसकी ऐसी ख़राब है कि ये बाइक चला रहा था और पीछे से मैं ही बैठ रखा था, तो इसने बाइक पता नहीं ये कैसे इससे रपट गई और इसका हाथ टूट गया, जिस कारण इसे 1.5 महीने से ऐसे ही घर में बैठना पड़। ये बढ़ते हैं और हमारा शेरू भी आ गया है मेरे साथ घूमने के लिए। ये मेरे साथ रोज़ आता है घूमने के लिए, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ पैदल, तो ये मेरे से पहले तैयार हो जाएगा। हमारा पहाड़ और हमारा उत्तराखंड जड़ी बूटियों से भरा हुआ है, और यहाँ कदम कदम पे आपको कोई ना कोई ऐसी जड़ या कोई ऐसी जड़ी बूटी मिल जाएगी जो कि हर किसी बीमारी, या कोई अपना शौक करता है, कोई पूजा पाठ में चढ़ता है, तो हर एक कदम पे आपको ऐसे औषधि या ऐसे पेड़ पौधे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मैं उन्हीं पेड़ पौधों की आपको बात बताता हूँ, या उनके आपको दर्शन करवाता हूँ। एक बार आप भी देखना। जैसे बोलते हैं कि हमारा उत्तराखंड औषधि से भरा हुआ है, तो वहीं एक ये मेरे को देखने के लिए मिला। ये है तिमरू का पेड़, और अभी ये छोटा है, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। और सबसे इसकी जो मेन खासियत ये है कि ये हर किसी पूजा में काम आता है। और चाहे आप यहाँ उत्तराखंड की बात कीजिए, चाहे आप शहरों की बात कीजिए, अगर आपको कहीं भी जो साधु संत हैं अगर वो मिलेंगे, तो उनके पास इसका डंडा जरूर रहेगा। तो ये है वो तिमरू का पेड़। तिमरू के पेड़ के बगल में एक औषधि से भरा हुआ, ये हमारे पहाड़ में इसे कुंजू बोलते हैं, और ये आपको बहुत ही अत्यधिक मात्रा में ये आपको मिल जाएगा। ये भी हर किसी पूजा में काम आता है। और जो बोलते हैं कि पहाड़ में गणेश पूजन, आज हमारे तो गणेश पूजन सबसे पहले ये एक कामरेंद और जो हल्दी हाथ हो गई या कोई भी पूजा हो गई, तो इसका कुंजू का उसमें अहम योगदान होता है। ये है अभी धतूरे का पेड़, और ये
इस पे अभी छोटे छोटे धतूरे हो रखे हैं। भगवान शंकर को ये अति प्रिय है और शंकर भगवान की पूजा में ये चढ़ते हैं। तो ये रहा वो धतूरे का पेड़ और बदकिस्मती से वो ऐसी गंदी जगह में हो रखा है। और ये रहा मेन पौधा। ये है कि जो बुजुर्ग लोग तंबाकू खाते हैं, जो हुक्के में पड़ता है सूखा तंबाकू, तो वो पहाड़ में ये रहा। तो पहले इसी की खेती की जाती थी, पर अब लोग मार्केट से ही ले आते हैं अपने लिए। तो अब ये हर कहीं आपको देखने के लिए इधर पहाड़ों में मिल जाएगा, भरपूर मात्रा में हो रखा है। इसका नाम तो मेरे को पता नहीं है, पर इसे हमारे यहाँ हरा भरा और इतनी सूखी जगह में ये कितना महक रहा है और क्या इसके पत्ते हो रखे हैं। वैसे इसे भमक बोलते हैं, जो तंबाकू में पड़ता है। नाम तो पता नहीं मेरे को इसका, पर मैं एक आइडिया लगा रहा हूँ कि जब तंबाकू में ये पड़ता है तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो बोलते हैं कि ज़रा मिले में भमक डालना है। तो यही है वो जो तंबाकू में पड़ता है। क्योंकि मेरे को नाम याद है, मैं उनके नाम बोलूँगा। ये अभी काफल का पेड़ है, और ये तूणी का पेड़ है, ये तीमल का पेड़ है, ये जो ये सूख चुका है ये बेड़ू का है, और ये अखरोट का पेड़ है। बगल में आइए तो ये बांज का पेड़ है, और ये देवदार, और आपकी भाषा में इसे मोरपंखी बोल सकते हैं, तो ये उस चीज़ का पेड़ है। और थोड़ी ही दूरी पे जो वो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, वो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वो चीड़ के पेड़ हैं, जिसे हमारे गढ़वाली भाषा में कुला बोलते हैं, उनके पेड़ हैं। तो कम से कम 8 से 10 पेड़ों के तो मैंने नाम बोल दिए हैं। तो गढ़वाल में रहने का एक ये भी फ़ायदा है कि आपको सभी मतलब कि आप पता नहीं किस पेड़ पे कौन सी औषधि मिल जाती है, तो कम से कम अगर उन पेड़ों के नाम याद होंगे तो हम लोगों को औषधि निकालने में भी सहूलियत मिलेगी। और दोस्त लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, चलिए मिलते हैं, आगे आओ। और वहीं ये एक पेड़ मेरे को अभी दिखा, ये है काखड़ का पेड़। हमारे यहाँ काखड़ बोलते हैं इस पेड़ का नाम है जो, वह है काखड़। और इस पे एक गांव है, उस गांव का नाम ढूंढकोली है। उसी के बगल में चमलान गांव है। ये पूरा हमारे ग्राम सभा कोठला में आता है, और पूरा इलाका आप यहाँ से देख सकते हो। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और अभी धूप भी उधर पहुँच गई है, और धूप भी अभी जाने वाली है। इसमें नेगी जी के जो 2 लाइन है वो मैं आपको बताऊंगा। ब्यखुनी को स्वेलो घाम पैटन लगी गे, डांडियों का पिछाड़ी जून है सन बैठी गे, बहसन बैठी गे। झम रात रात झम रात पड़ी रोलू माँ। और मैं आया आगे से घूम के, तो देखा कि दोस्त लोगों ने यहाँ पे आग जला रखी थी, क्योंकि जो कल बर्फ़बारी हुई उससे काफ़ी ठंडा हो गया मौसम। और दोस्त लोगों ने यहाँ पे आग की व्यवस्था कर रखी है। क्वी बैठदा मेरा अंधोरा बुथियां दो मन क्वासू, क्वी बैठदा मेरा अंधोरा बुथियां दो मन क्वासू, मलस दो मेरी मुंडी। रात चांद भी एकदम सज धज के आ रखा है, आप देख सकते होंगे। शाम के लगभग 6 बज गए हैं, और गांव का नज़ारा रात को कुछ ऐसा लगता है, काफ़ी सुंदर लगता है गांव रात को। और अभी तो कुछ लोगों ने लाइट नहीं जला रखी है, क्योंकि अभी लोग गौशाला में होंगे अपने। गौशाला से आई, और भाभी जी का गाना कुछ इस तरीके से है। भाभी जी गाना गाती गाती, अरे मुझे फोन दिला दे एप्पल वालू, मुझे फोन दिला दे सेब वालू, दिन रात मैसेज